पांचवा सूत्र है 10वें प्रकरण का। आज कहते हैं ब्रह्म तू एक, फिर से पढ़ते हैं, तू एक शुद्ध चैतन्य है। संसार जड़ और असत है। यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? इसमें बता रहे हैं ब्रह्म अथवा आत्मा एक है, चैतन्य है, शाश्वत है, इसलिए वही सत्य है। यह दृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। यह सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। उसी एक का फैलाव मात्र है, उसी का विस्तार है। वही एक असंख्य नाम रूपों में प्रकट हुआ है, किंतु ये संसार जड़ है। और एक प्रवाह है, धारा है, चैतन्य स्थिर है, संसार गतिशील है। इस ब्रह्म में दो प्रकार की सनातनी शक्तियां हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या संसार की हेतु है और विद्या अमृत तत्व की। अविद्या के प्रभाव से जीव उनके पास से दूर हटते हैं एवं विद्या शक्ति के प्रभाव से समीप खींचते हैं। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है। इस अविद्या के प्रभाव से ही मानव का मलिन अंतःकरण बहुमुखी वासना द्वारा, यानी बहुमुखी यानी वासना कितनी तरह की होती है, इसलिए इसे बहुमुखी कहा। बहुमुखी वासना द्वारा चलित होकर भोग के मार्ग पर प्रवृत्त होता है और बंधन दशा को प्राप्त होता है। किंतु मानव मात्र के हृदय में सत्य, प्रेम, पवित्रता, साधुता, त्याग, वैराग्य, करुणा, दया आदि के जो भाव हैं वे विद्या शक्ति के कारण है और यही अमृत तत्व है। अष्टावक्र जनक को यही कह रहे हैं कि तू शुद्ध चैतन्य है, आत्म स्वरूप है, इसलिए तू नित्य एवं शाश्वत है तथा ये संसार जड़ है और असत्य है, नष्ट होने वाला है। यह अविद्या भी संसार की हेतु होने से असत्य है। ऐसा जानकर भी तू इस असत्य से क्या जानने की इच्छा रखता है? अर्थात जब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा है, अर्थात अब तेरे लिए जानने को कुछ शेष नहीं बचा है, तू पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो चुका है। इतना ही है, यही बताया है। अष्टावक्र जी जनक से कह रहे हैं कि तुम शुद्ध चैतन्य है और ये संसार जड़ और असत्य है। जड़ यानी जिसमें कोई गति नहीं, तो संसार स्वयं में जड़ ही है, लेकिन ये गतिशील क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके भीतर परमात्मा की सत्ता है, यानी मूल में परमात्मा है संसार के, इसलिए ये गतिशील दिखता है।
जैसे प्रकृति के मूल में परमात्मा, जीव के मूल में परमात्मा, इसीलिए प्रकृति हरी भरी होती है, परिवर्तन आता है। मनुष्य के में भी परमात्मा है, उसकी शक्ति से ही तो हम चल फिर पा रहे हैं, अन्यथा परमात्मा शक्ति निकल जाए तो ये शरीर शव है, कुछ नहीं कर सकता अपने आप। इसलिए इस संसार को जड़ कहा है। संसार जड़ और असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिक्षण बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन आता है। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो असत्य है, और सत्य तो शाश्वत है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए कहा संसार जड़ और असत्य है। ये अविद्या भी असत्य है, यानी संसार को हम सच मान रहे हैं, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग सत्य मानकर ही हम उस सब कुछ कर रहे हैं, ये हमारी अविद्या यानी अज्ञान है। तो ये भी असत्य है, इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है, ये है।